सिर्फ चुनाव के समय नेता लोग, सभी पार्टी के नेता लोग याद करते हैं और उसके बाद जैसे ही जीत हार रिजल्ट होती है, सरकार बनती है, उसको भुला दिया जाता है। सब अपने-अपने जगह मस्त हो जाते हैं और इस पे विशेष ध्यान तो दिया ही नहीं जाता। अगर दिया जाता तो अभी तक बहुत सुधार हो गया रहता बिहार में तो सुधार हुआ है, लेकिन प्रतिशत सुधार नहीं हुआ है। जो होना चाहिए 85 100 ये नहीं हुआ है। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो अपने जनता के सुख-दुःख में हमेशा उपस्थित रहे। उनके हर बातों को, काम को ध्यान में, बुनियादी सुविधाओं को, जो आपको वोट के हिसाब से आप जिस पद पे बैठे हैं, आप उनके काम में हमेशा तत्पर रहें। वैसा तो कुछ कहीं रहे नहीं है। तो चुनाव से पहले तो जो भी रणभूमि में आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, बातें कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसा हम नहीं, जनता कहती है। इस पर क्या राय? बात तो सही है, लेकिन हम पहले काम करके दिखाए हैं जनता को। पहले काम करके दिखाए हैं, उसके बाद चुनाव में आ रहे हैं। कि हम आ रहे हैं आपके दानापुर विधानसभा से, धीरज कुमार यादव। अगर मेरा काम अच्छा लगता है आप लोगों को तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, अगर मेरा काम ठीक नहीं लगता है तो सपोर्ट नहीं कीजिएगा। धीरज कुमार यादव मौजूद हैं हमारे साथ दानापुर से। दानापुर को हॉट सीट माना जाता है और आप पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ? पहली बार चुनावी मैदान में नहीं है, विधानसभा चुनाव में पहला बार है ना? और हॉट सीट तो है ही दानापुर। बिहार में 4-5 सीट है जिसमें हॉट सीट दानापुर ही भी रहता है। लेकिन पहले से हम लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं। विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ेंगे। क्या कुछ आगे की रणनीति है, कैसे क्या करना है? आगे की रणनीति स्पष्ट है, शिक्षा पे ध्यान देना है। दानापुर विधानसभा के सभी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पूरे शिक्षित हो और हमारे शहर में बाकी तो रोड नाला गली का काम चल ही रहा है, खुद से हम मॉनिटरिंग करके करते हैं उसको। शिक्षा, स्वास्थ्य में तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी और ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी हॉस्पिटलों की। जी। तो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी किसी पार्टी में हैं? नहीं, अभी किसी पार्टी में नहीं है। तो क्या उम्मीद है किस पार्टी से टिकट मिल सकती है और आपका मन कहाँ है? नहीं, पार्टी तो है, दोनों तीनों पार्टी में। 3 पार्टियाँ हैं, हाँ, दो कौन-कौन? 2-3 पार्टियाँ हैं अभी, जो अभी चल रही है। बीजेपी है, आरजेडी है, जनसुराज है। जनसुराज भी शामिल है। हाँ, शामिल है। नई पार्टी आई है, तो बातचीत चल रही है तीनों पार्टी में। देखिए कौन सा पार्टी टिकट को क्लियर करते हैं। कहाँ समीकरण बैठी? समीकरण सब जगह बैठा देंगे। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जो पार्टी टिकट देगी उनका सीट श्योर करेंगे। सीट श्योर करना है। हाँ, हाँ। और बिहार में तमाम मुद्दे हैं, चुनावी साल है, अभी तो मुद्दे निकल कर आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे भी देखा जाए तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे जो हैं ये लगातार बने हुए हैं और इन विषयों पर लगातार बातें होती रहती हैं और तीनों मुद्दे हैं वो तीनों डाउन ग्राफ में ही हैं। आप कैसे देखते हैं, अगर आप आ जाते हैं तो इन सारे मुद्दों को कैसे उठाएंगे? ये 3 मुद्दे आज से नहीं है, आप इनको मान के चलिए कि 25 साल 30 साल। ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय नेता लोग, सभी पार्टी के नेता लोग याद करते हैं और उसके बाद जैसे ही जीत हार रिजल्ट होती है, सरकार बनती है, उसको भुला दिया जाता है। सब अपने-अपने जगह मस्त हो जाते हैं और इस पे विशेष ध्यान तो दिया ही नहीं जाता। अगर दिया जाता तो अभी तक बहुत सुधार हो गया रहता बिहार में तो सुधार हुआ है, लेकिन प्रतिशत सुधार नहीं हुआ है। जो होना चाहिए 85 100 ये नहीं हुआ है। आपके आस-पास पटना में सुधार हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में हो या बुनियादी सुविधाओं में हो। बिहार बहुत बड़ा है। सड़कें पहुँची है बहुत जगह, लाइटें पहुँची है जगह, लेकिन अभी बुनियादी जो एक तो सबसे खराब चीज़ हो रहा है, जो शिक्षक के ऊपर ओवरलोड दे दिया जा रहा है, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को। और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, आज शिक्षक को टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाने का, कोई फ़ायदा नहीं है। बीपीएससी वाले भी मुद्दे हजार हैं। हाँ। किन्हीं को टीआरडी 4 का नोटिफिकेशन चाहिए तो किन्हीं को टीआरडी 4 से एसटीईटी का परीक्षा करवाना है। हाँ, तो ये इस पे भी तो कहेंगे, स्टूडेंट सब बहुत समय से तैयारी करते रहते हैं और एग्ज़ाम आने के समय में डेट फेल हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट किराए पे लेके बैच बाई बैच रह के पढ़ाई करते हैं और एक ही बार में उनका पता चलता है कि डेट कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया है
ये सब बहुत तरह की समस्या बिहार में, इसमें कड़े कानून की आवश्यकता है, कड़े डिसीजन की आवश्यकता है। दानापुर से दावेदारी कर रहे हैं आप, रीतलाल यादव के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि चर्चा में रहते हैं और सब कहता है कि दानापुर में उनका खौफ है। विधायक है, विधायक है दानापुर के, और खौफ नहीं है, खौफ नहीं है? ना खौफ नहीं है। विधायक है, जनप्रतिनिधि है, बस यही है। जनता के बीच गए, जनता ने भी यही कहा है कि खौफ है। काम का क्या है? क्योंकि अभी तक आप विधायक नहीं हैं, जनता में ही गिने जाएंगे। काम का उनका देख लिया जाए। काम अगर कहीं दानापुर विधानसभा में दिखता है आपको, दो चार छोड़ के, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो अपने जनता के सुख दुख में हमेशा उपस्थित रहे, उनके हर बातों को, काम को ध्यान में, बुनियादी सुविधाओं को, जो आपको वोट के हिसाब से आप जिस पद पे बैठे हैं, आप उनके काम में हमेशा तत्पर रहे। वैसा तो कुछ कहीं रहे नहीं है। जो उनके रहते हैं। और ऐसे भी दानापुर में मुख्य समस्याएं अभी क्या है? देखिए, दानापुर में मुख्य समस्याएं तो आपको बताए गए कि फर्स्ट जो है, दियर में एक पुल का जरूरत है, दियर के लोगों का, जो 2-3 भाग में बटा हुआ पूरा दानापुर विधानसभा। एक दियर, एक हम लोग का शहर हो गया, जो अभी जल जमाव से इस बार हो गया है जल जमाव, और उसका कारण बुडको है। बुडको कारण बहुत बड़ा, बुडको से जो नाला बनना था, बड़ा ड्रेनेज बनना था, उसको कंप्लीट नहीं किए हम लोग। माननीय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा से भी मिले, सब लोग इस बात को रखे, फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से दानापुर में जल जमा हो गया। दूसरा और तीसरा जो सबसे बड़ी मुद्दा है, हमारा 3 भाग में बटा हुआ है। एक किसान लोगों का सही समय पे खाद आपूर्ति नहीं हो पाता है। हालांकि यहाँ के किसान तो सुखी संपन्न है, फिर भी जो एक सरकार के तरफ से होता है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो चुनाव से पहले तो जो भी रणभूमि में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बातें कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसा हम नहीं, जनता कहती है। इस पर क्या राय? बात तो सही है, लेकिन हम पहले काम करके दिखाए हैं जनता को, पहले काम करके दिखाए हैं, उसके बाद चुनाव में आ रहे हैं। तो जनता को अभी विश्वास है आप पे? हाँ, पूरा विश्वास है। आपको जनता पे विश्वास है कि उन्हें आप पर विश्वास है? उन्हें हम पे विश्वास है। ये आपको विश्वास हाँ, और जनता पे हमको भी विश्वास है। जनता पे आपको हाँ विश्वास है। अच्छा, महिलाओं के क्षेत्र में देखिए, नीतीश कुमार भी हमेशा कहते रहते हैं महिलाओं को सशक्तिकरण और बहुत सारी योजनाएं उनके लिए लाते हैं। आप क्या करेंगे महिलाओं के, महिला हित में? हमारे यहाँ तो देखिए, एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे विधानसभा में तो सबसे पहले बताते रहे, अभी नीतीश जी का एक बहुत अच्छा रहा कि जो चुनाव में कोटा दिए महिलाओं को, महिला उस क्षेत्र में भी आगे आई है। उसके बाद हर जगह जो कोटा दिए हैं वो बहुत अच्छा किए, और हम उस चीज को धरातल पे उतारेंगे। सरकार का पूरा गाइडलाइन अगर धरातल पर उतरती है तो उससे भी बहुत सारा लाभ मिलता है, चाहे वो महिला के प्रति हो, चाहे पुरुष के प्रति हो, चाहे वोटर जनता के प्रति हो। अगर धरातल पर उतरता है तो वो सबसे बढ़िया है। अभी इस सरकार में जो तीसरी बड़ी समस्या है, अफसरशाही, जो जनता और छोटे किसान लोग हो या जिनको आप आम जनता कह लीजिए, वो जब भी अभी किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, उनका काम बढ़िया से नहीं हो रहा है। जिस सरलता से काम आप और सब जगह जाइए, बिहार के बाहर जितने अच्छे से व्यवहारिक बात करते हैं वहाँ के अफसर वगैरह लोकल जनता से, यहाँ उस तरह का बात नहीं हो रहा। टेबल पे टेबल जाते जाते वो लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे भी बदनाम है सरकारी तो कार्यालयों। हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले अपने विधानसभा में सारे अफसरों को ठीक करेंगे, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो नगर परिषद हो, जनता से जुड़ी हुई कोई भी ऑफिस हो, जनता मालिक होगी, जनता जो बोलेगी वही करना होगा बढ़िया से। और अभी जनता को, दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आगामी चुनाव है? दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि हम आ रहे हैं आपके दानापुर विधानसभा से, धीरज कुमार यादव। अगर मेरा काम अच्छा लगता है आप लोगों को तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अगर मेरा काम ठीक नहीं लगता है तो सपोर्ट नहीं कीजिएगा।